फाउंडेशन जो है वो ऐसे गरीब बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर चला रही है जो उन्हें उनकी शिक्षा में सहायता देते हैं। हमारे बच्चे या आप जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता आपके लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं। लेकिन हमारे बीच, हमारे समाज में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके माता पिता वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो राय ब्रूम फाउंडेशन और नीतू जी के इस विचार कि इन बच्चों को हम शिक्षा में सहायता दे सके, उनको आगे बढ़ाने के लिए रास्ता दिखा सके, तो उन्होंने दिल्ली में कई ऐसे कोचिंग सेंटर खोले हैं जो निस्वार्थ भाव से उनकी शिक्षा और उनके मार्गदर्शन के प्रति कार्य करते हुए उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी मसूदपुर सेंटर है, उसी मसूदपुर सेंटर से, मसूदपुर है, रोहिणी है, जनकपुरी आदि कई स्थानों पर सेंटर चल रहे हैं। तो मसूदपुर सेंटर की एक छोटी सी नन्ही सी बालिका हमारे बीच है जिसका नाम है स्नेहा। उसको मैं आमंत्रित करती हूँ। उसने एक राम भजन हमारे लिए तैयार किया है। आप लोग इसका साथ दीजिए। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू आपका बहुत। तो दो पंक्तियां इस बच्ची के लिए और राय ब्रूम फाउंडेशन के लिए। इस जहां में नाम हो तेरा, इस जहां में नाम हो तेरा, तेरे नाम के साथ नाम हो मेरा, तेरे नाम के साथ नाम हो मेरा। एक बार जोरदार तालियां बच्ची के लिए और राय ब्रूम फाउंडेशन के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सही आपने कहा प्रतिभा जी बहुत अच्छे पिलर्स मेरा सहयोग दे रही हैं और कार्यक्रम को रोचक बनाने में सहयोग दे रही हैं। निश्चित रूप से हम और आप जैसे लोगों को तो मंच बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस बच्ची को आज इतना बड़ा मंच प्रदान करने के लिए मैं नीतू जी और राय ब्रूम फाउंडेशन को इसका श्रेय देना चाहूंगी। एक बार जोरदार
यहाँ उपस्थित सभी गुणीजनों का अभिनंदन करती हूँ और इतने प्यारे बच्चे दिख रहे हैं तो आज इनकी ऊर्जा भी इस कार्यक्रम में शामिल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इस मंच का, राय रूम का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ कुछ कहने के लिए। राय रूम फाउंडेशन बहुत नई है, फिर भी मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि इस 2 वर्षों में भी उन्होंने काफ़ी सफलता से बहुत सारे कार्य किए हैं और जहाँ यहाँ उपस्थित सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि इसका प्रचार प्रसार और किया जाए, जिससे कि इस काम में और ज़्यादा मदद भी मिले और इसको प्रोत्साहन भी मिले, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समाज में ऐसे पैचेस बहुत हैं जहाँ पर इस मदद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और हम सब अपना जीवन जीते हैं, इसमें से थोड़ा सा अगर औरों को भी सहायता कर सके या इसमें अपनी ऊर्जा लगा सके तो इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। तो इसके साथ कविता मैं कहती हूँ, मैंने आज के लिए अपने स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक कविता, सिर्फ एक कविता ही कहना चाहूँगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि कविताएं तो हम कहते ही रहते हैं, मंच बहुत है उसके लिए। फिर भी क्योंकि हैप्पीनेस कोच की तरह काम करती हूँ, ये मेरा पैशन है, उसके सहारे मैं चाहती हूँ कि अगर मैं किसी से कनेक्ट कर सकूँ या लोग मुझसे कनेक्ट कर सके तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं किसी के लिए एक लिसनर की तरह काम कर सकूँ। तो एक दिन, इस कविता का शीर्षक है एक दिन। हमारे जीवन में वो दिन कभी कभी आ जाते हैं सभी के लिए। मैं नहीं समझती कि कोई भी हमेशा खुश रह सकता है या सबके जीवन में उतार चढ़ाव को ही जीवन कहते हैं। सो ऐसे दिन आया करते हैं अक्सर, और ऐसे दिन जब भी आए उन्हें आके जाने देना चाहिए। जैसे कि समय को हम रोक नहीं सकते, इसी तरह से कभी कभी कोई भाव होते हैं वो भी आते जाते रहते हैं, किसी को चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। तो इसको ध्यान में रखिए। कविता है एक दिन। एक दिन फिर उतर आया है, एक दिन फिर उतर आया है गरम उदास हवाओं के साथ। एक दिन फिर उतर आया है गरम उदास हवाओं के साथ। आज फिर से जरूरत होगी किसी नरम आवाज की। आज फिर से जरूरत होगी किसी नरम आवाज की जो हौले से छूकर कहे उठ जाओ कब तक सोओगे, उठ जाओ कब तक सोओगे, थोड़ी सी कोशिश कर लो, थोड़ी सी कोशिश करो, उठ के आओ खिड़की तक तुम, उठ के आओ खिड़की तक, ना जाओ घर से बाहर तुम, ना जाओ घर से बाहर तुम, कोई बात नहीं, यहीं से देखो, यहीं से देखो चढ़ता सूरज और ढलती शाम। एक दिन में कुछ फर्क ना पड़ेगा, एक दिन में कुछ फर्क ना पड़ेगा, ये दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, ये दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, रंग बदलती और चलती फिरती, रंग बदलती और चलती फिरती। तुम्हारे होने का या ना होने का, तुम्हारे होने का या ना होने का शायद ही कुछ एहसास हो इसे, तुम्हारे होने का या ना होने का शायद ही कुछ एहसास हो इसे। तुम अपना समय ले लो, तुम अपना समय ले लो, ये यही मिलेगी जब भी तुम आना चाहो यहाँ, ये उतनी ही तुम्हारी होगी जितना तुम चाहोगे, ये उतनी ही तुम्हारी होगी जितना तुम चाहोगे। कुछ देर ठहर तुम हिम्मत भर लो, कुछ देर ठहर कर तुम हिम्मत भर लो, कुछ काम ढूंढ लो, कुछ सपने गढ़ लो, कुछ देर और यहाँ जीने की चाहत कर लो। सोचो मत, सोचो मत कुछ, बदलो मत कुछ, चुपचाप जियो या दावत कर लो। एक दिन
बहुमुखी प्रतिभा की धनी सशक्त नारी हैं, जो मेलो स्टूडियो की ओनर भी हैं और पेशे से वकील भी हैं। वे भरतनाट्यम शैली में बालकृष्ण के बाल स्वरूप और माता यशोदा के वात्सल्य को अभिव्यंजित करती नृत्य प्रस्तुति देने आ रही हैं राधिका अग्रवाल। आगे का संचालन कार्यभार सौंप रही हूँ अपनी शारदा मित्तल जी को, अपनी सहयोगी शारदा मित्तल जी को, जो कि अवार्ड देने की परंपरा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सबसे पहले घोषित करेंगे। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हर जगह इत्र ही नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियतें भी खुशबू दे जाती हैं।
inspire the young children who are sitting right at the back. मैं भी आप लोगों जैसी थी, हिंदू कॉलेज से मैंने पहले पॉलिटिकल साइंस किया था. Basic aim was to crack UPSC, become an IFS officer, but as it is, life has different plans. और मैं आप सब बच्चों को ये चीज़ बताना चाहूँगी, follow your heart. आप पढ़ाई करें, आप क्रिएटिव फील्ड में जाएं, आप किसी भी फील्ड में जाएं, अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे, आप बहुत आगे जाएंगे. Thank you so much. अब मैं मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय सुरभि तिवारी जी को, क्योंकि उन्हें थोड़ा समय का इशू है और वो निकलना चाहती हैं, लेकिन अब दूसरे कार्यक्रम में जाना है वही, और उन्होंने इतना समय हमारे लिए निकाला, क्योंकि जो व्यस्तता उनकी है वो हम सब समझते हैं. इतना समय हमारे लिए निकालने के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम उन्हें सुने बिना नहीं जाने देंगे. तो हाँ, बहुत अच्छी गायिका है, तो हम जरूर उनसे कुछ सुनना चाहेंगे, और मैं उनके लिए 2 पंक्तियां कहती हूँ. अगर चाहते हो बहुत प्यार पढ़ना, हमें होगा अपना ही किरदार पढ़ना. आदरणीय सुरभि तिवारी जी इस बहुत ही सुंदर किरदार की शख्सियत है, किरदार है, व्यक्तित्व है. मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. रत्नाकरां धौतपदां हिमालयकीर्तिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम. भारत माता की, भारत माता की. सर्वप्रथम इस सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मैं प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ. व्योम फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इस मंच को शेयर करने का मुझे अवसर दिया. ऐसी पर्सनालिटीज के बीच में मुझे बैठने का अवसर दिया, उसके लिए मैं नीतू राय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स से सम्मानित किया गया, उनके साथ मुझे बैठने का अवसर मिला. मैं सच में हृदय से आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ. आज यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं जानती हूँ अपने अपने फील्ड्स में, अपने अपने क्षेत्र में आप सभी एक सम्मानित नाम हैं, एक चर्चित नाम हैं, और आप सब समाज को कुछ न कुछ देने में सहायता ही करते होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ. मैं आज की जो कार्यक्रम की संचालिका थी, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से मेरा परिचय दिया. आपका भी बहुत आभार. एक परिचय जो मैं और आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि मैं इस क्षेत्र के सांसद श्री मनोज तिवारी जी उनकी धर्मपत्नी भी हूँ. और सबसे मुख्य परिचय जो मेरे लिए है वो ये है कि मैं एक माँ हूँ. हम अक्सर ये बात अपने परिचय में कहना भूल जाते हैं, पर ये मेरे नाम के नीचे, मेरी फोटो के नीचे जो आप एक नाम देख रहे हैं, विश्व मांगल्य सभा, एक महिला संगठन है. इस संगठन ने मुझे सिखाया कि आप एक माँ हैं, ये भी आपका परिचय है, और ये सबसे मुख्य परिचय है. तो मैं आज अपना एक ये मुख्य परिचय भी आपको देना चाहती हूँ कि मैं एक माँ हूँ. 2 छोटी छोटी बेटियाँ हैं मेरी, 3 साल की सान्विका और 1 साल की मनोज्ञा, उनकी मैं माँ हूँ. मुझे नहीं लगता कि मैं इस योग्य हूँ कि मैं यहाँ खड़ी होकर किसी भी तरह का भाषण या कुछ दे सकूँ. आप सब बहुत सम्मानित लोग हैं, पर आप महिलाओं को देख के मुझे यही लग रहा है कि हमारा देश, हमारी भारत भूमि यूं ही पूजी नहीं जाती. ये आप महिलाओं की वजह से ही होता है. महिला सशक्तिकरण की हम हमेशा बात करते हैं, पर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे हमेशा ही महिला सशक्त ही नजर आई है. हमेशा, चाहे हम माँ सीता की बात करें, या हम जीजाबाई की बात करें, या हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, हम महिलाएं तो हैं. हम जननी हैं, हम सृष्टिकर्ता हैं, इसलिए हम हमेशा सशक्त हैं. जरूरत है तो आज जो यंग टैलेंट्स को हमने अवार्ड दिया है, वो यंग टैलेंट्स ने अपनी प्रतिभा को समझा, उसे तराशा और उसे अपना परिचय बनाया. हमें बस इसी की आवश्यकता है.
हमें बस अपनी शक्ति को समझने की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे आज इस यंग टैलेंट से लेकर, और बहुत साधुवाद देती हूँ कि आज आपने जो अवार्ड सेरेमनी किया वो यंग टैलेंट से लेकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तक दिया, तो ये एक पूरी जर्नी आपने दिखाई इस मंच से, इसके लिए भी बहुत बहुत आप सबका अभिवादन। और मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ क्योंकि आगे ये कार्यक्रम सुनिश्चित थे पहले से, जहाँ मुझे पहुँचना था, इसलिए मैं 1 घंटा ही समय दे पाई आपको, पर वादा करती हूँ अगली बार आऊँगी तो 2 घंटे बैठूंगी, आप सबके साथ चर्चा होगी, बातचीत होगी। और आप सबसे केवल यही उम्मीद है, जो यंग टैलेंट्स को आज अवार्ड मिला है, आपसे भी इतनी ही आग्रह करती हूँ कि आपने अभी अपनी प्रतिभा को समझा, अपना नाम बनाया और ये अवार्ड पाया। अब आप ऐसा करें कि आप समाज में और लोगों को अपने जैसा कैसा बना सकते हैं, इसके लिए प्रयास करें, ताकि हमें कई यंग टैलेंट्स और मिल सके। महिला सशक्तिकरण की बात हो तो मुझे लगता है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक बार धन्यवाद तो करना ही चाहिए। आज मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाने की बात हो, या फिर चंद्रयान की सफलता की बात हो, साड़ी और बिंदी पहने जो महिलाओं की तस्वीर वहां से निकली, तो मुझे लगा चांद से ज्यादा आकर्षण वहां पर आया जब उन महिलाओं को हमने देखा। इसको पहचानने वाले भी नरेंद्र मोदी जी ही हैं, और ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा मुझे लगता है हमें करनी ही चाहिए, उनको आशीर्वाद देना ही चाहिए, जिन्होंने कहा कि 33% आरक्षण लेकर जिस संसद से हम पुरुषों की आवाज निकलती है, वहीं से हमारी महिलाओं की, बहनों की, माताओं की आवाज भी निकलेगी। इसके लिए भी उनका धन्यवाद मुझे लगता है हमें एक बात तो जरूर कर लेना चाहिए। मेरे पति देव श्री मनोज तिवारी जी पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र के सांसद हैं, और पार्टी ने एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया है, और वो प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। आप सबका आशीर्वाद हमेशा रहा है और हमेशा ही रहेगा, मैं ऐसी कामना करती हूँ। जाते जाते जैसा कि आपने बताया कि मैं थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ, तो एक गीत की रचना सांसद जी ने ही की थी, और उन्होंने कहा कि तुम इसे गाओ। 11 मिनट में उस गाने को लिखा था, और जब मैंने सुना तो मुझे इतना सुंदर लगा। आशा करती हूँ आप लोग को भी अच्छा लगेगा, तो अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं गाऊंगी, ठीक है? हमें रचने हैं संस्कार अपने आंगन में, हमें रचने हैं संस्कार अपने आंगन में, माँ भारती के पावन विचार अपने आंगन में, माँ भारती के पावन विचार जय मां भारती, भारत माता।